गुरु सत्ता को बारंबार नमन वंदन करते हुए आज की चर्चा का शुभारंभ करें। साथियों, एक बात हम लोगों ने लगभग हर सत्संग में, हर प्रवचन में, हर कथा में सुनी है अनेकों बार, एक बार नहीं अनेकों बार। भूल के भी आप किसी कथा में चले जाइए, किसी सत्संग में चले जाइए, किसी भी प्रवचन में चले जाइए, तो आपको एक बात जरूर सुनने को मिल जाएगी कि मनुष्य का जन्म बहुत अमूल्य है। एक तो ये सुनने को मिलेगा और फिर ये भी सुनने को मिलेगा कि ये बड़े भाग्य से मिलता है ना। ऐसा लगभग सब जगह बड़े भाग्य से मिलता है, ये भी सुनने को मिल जाएगा। इसको जरा कम करो। और बहुत बहुमूल्य है, ये बात हम बार बार सुनते हैं। 84 लाख योनियों में भटकने के पश्चात मनुष्य शरीर मिलता है, इसे भी हम लोगों ने सुना है। देवताओं को भी ये मनुष्य देह दुर्लभ है, ये भी हम बार बार सुनते आए हैं। ये सब सत्य है। जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी संत हैं, जितने भी महापुरुष हैं, सब एक स्वर में मानव देह की महिमा का बखान करते हैं। तो ये सब सुनने के पश्चात साथियों, मन में ये भाव उठना चाहिए कि हमें ये मनुष्य शरीर मिल गया है तो हम इसका लाभ उठा सकें। और ये मनुष्य देह जब देवताओं को भी दुर्लभ है, तो किस प्रकार से इस मनुष्य देह का सदुपयोग करके जो इस मनुष्य का परम लक्ष्य है उसको प्राप्त किया जा सके। मानव देह का परम लक्ष्य एक ही है साथियों, और वो है परमात्मा की प्राप्ति। परमात्मा की प्राप्ति अगर संभव है तो वो केवल और केवल मनुष्य शरीर के द्वारा ही संभव है। अन्य शरीरों में अनेकानेक दोष हैं, विकार हैं, जिसके नाते उनके द्वारा परमात्मा प्राप्ति का लक्ष्य पूर्ण नहीं हो सकता। यद्यपि भगवान कृपा कर दें तो फिर असंभव भी संभव हो जाता है, क्योंकि पशु पक्षी योनियों में भी लोगों ने भगवान को पाया है। गज ने सरोवर में भगवान को पुकारा तो भगवान की प्राप्ति हुई। जटायु ने पक्षी के रूप में ही भगवान की कृपा पाई। जितने भी भगवान राम के समय में देवताओं के अवतार थे वो सब वानर रूप में ही थे, सो बंदरों को भी भगवान मिल गए। बंदरों को भगवान की प्राप्ति हो गई, जटायु को हो गई, हाथी को हो गई, इन सबको भगवत कृपा की प्राप्ति हुई, भगवान का सानिध्य मिला। तो ये एक प्रकार का अपवाद हो सकता है, पर वास्तव में ईश्वर प्राप्ति की जो सामर्थ्य है और जो उद्देश्य है वही मनुष्य शरीर का है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम
कर द्वारा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जेहि पर लोक संवारा पाई न जेहि पर लोक संवारा बड़े भाग मानुष तन पावा 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 सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ ही गावा सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ ही गावा निर्मल मन जन सो मोहि पावा निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। दो बातें हैं साथियों, एक तो बड़े भाग्य से ये मानुष तन मिला, दूसरा इसका उद्देश्य है मोक्ष को प्राप्त करना, भगवान को प्राप्त करना, और तीसरा भगवान कह रहे हैं कि पाएगा उनको कौन? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जो निर्मल मन वाला होगा वही हमें प्राप्त कर पाएगा। मनुष्य शरीर सबको मिला है, पर भगवान उसी को मिलते हैं जिसका मन निर्मल हो जाए। अब इसमें एक बात ये भी आ गई कि निर्मल मन कैसे प्राप्त किया जाए। मन मैला ही होता है, स्वभाव से मैला होता है। जैसे बच्चा जब जन्म लेकर के मां के गर्भ से निकलता है तो वो अशुद्ध ही रहता है, अपवित्र ही रहता है। उसी प्रकार मन की प्रवृत्ति ही है, मन मैला ही रहता है। उस मैले मन को निर्मल बनाने के लिए जो सर्वोत्तम योनि है उसी को मानव योनि कहते हैं। अन्य जितनी भी योनियां हैं उनमें मन को निर्मल बनाने की कोई विधि नहीं है। आप बताओ, सत्संग मनुष्यों के लिए बना है या जानवरों के लिए? हाँ, क्योंकि कोई भी जानवर सत्संग करता हुआ तो दिखा नहीं आज तक, न किसी जानवर को निमंत्रण दिया गया। मनुष्यों के लिए ही सत्संग की व्यवस्था है। जितने भी जप हैं, तप हैं, व्रत हैं, अनुष्ठान हैं, ये सब केवल और केवल मनुष्य मात्र के लिए बने हैं। अन्य जीव इसे कर नहीं सकता। अन्य जीवों के पास वो पात्रता ही नहीं है, क्षमता ही नहीं है कि वो इन विधाओं को अपने जीवन में अपनाकर अपने मन को निर्मल बना सके। एक मनुष्य ही है जो अपना उत्थान कर सकता है, और उत्थान के जो साधन हैं उसका लाभ प्राप्त कर सकता है। मन को निर्मल करने के लिए एकमात्र मार्ग है अध्यात्म का। बिना इसकी निर्मलता के भगवान मिल नहीं सकते, और चाहते सब भगवान को ही हैं, ये आप जान लीजिए।
आपको भले ये लगे कि हम ये चाहते हैं ये चाहते हैं, पर हर चाहत के मूल में केवल और केवल ईश्वर है। अगर आप किसी धन आभूषण को चाहते हैं तो फिर उसके मिल जाने के बाद आपकी चाहत खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन अगर उसके मिलने के बाद दूसरी चाहत ने जन्म ले लिया तो इसका अर्थ यह हुआ कि आपको अभी कुछ और चाहिए, और वो मिला तो फिर तीसरी चाहत ने जन्म ले लिया। चाहते मनुष्य की बढ़ती जाती है। चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया बनाती रही, चाह रुपये से मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही। सब एक चाहत पूरी हो जाए दूसरी उत्पन्न हो जाती है, और अंतिम जिसको पूर्ण होने के पश्चात फिर कोई चाहत शेष नहीं रह जाती, वो चाहत ही है ईश्वर की प्राप्ति। शबरी को एक कामना थी राम की प्राप्ति, राम मिल गए तो फिर शबरी को कुछ नहीं चाहिए। मीरा को एकमात्र कामना थी कृष्ण की कामना, कृष्ण मिल गए तो अब मीरा को कुछ नहीं चाहिए। अहिल्या ने केवल प्रभु को पुकारा, वो मिल गए तो फिर कुछ नहीं चाहिए। और हम भगवान को छोड़ करके सब चाहते हैं, इसीलिए हमारी चाहत ही कभी पूरी नहीं होती। अच्छा, पूरी हो जाए तब भी दुख और ना हो तब भी दुख। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने आभूषण की कामना की, अब आभूषण मिल गया तब भी दुख, न मिले तब तो दुख ही है। तो आप कहेंगे साहब मिलने के बाद कैसा दुख? मिलने के बाद तो और बड़ा दुख। जिसको नहीं मिला वो चैन से सोएगा, मिल गया तो उसको रखने की समस्या। आदमी बैठ करके भीख मांग रहा था, जब तक भीख मांग रहा था उसको कोई तनाव नहीं था। किसी ने प्रेम से उसको कुर्ता दे दिया, कुर्ता मिल गया तो उसने सोचा कि काश इसमें जेब में मिल जाती। अब वो जेब वाला कुर्ता खोजने लगा, जेब वाला कुर्ता मिला तो उसको लगा केवल कुर्ता पहन के कहां जाएंगे, इसके साथ धोती और पैजामा भी होना चाहिए। किसी ने कृपा करके धोती भी दे दी। अब धोती मिल गई, कुर्ता मिल गया तो उसको रखने के लिए संदूक भी चाहिए। संदूक की व्यवस्था मिली तो संदूक संभालने के लिए घर चाहिए, घर संभालने के लिए घरवाली चाहिए, घरवाली की देखभाल करने के लिए और धन चाहिए, जो अब मांगने से पूरा होने वाला नहीं। जब तक केवल पैसा मांगता रहा तब तक जीवन यापन चलता रहा, पर जिस दिन कुर्ता मिल गया उस दिन जिंदगी में बवाल आ गया। चाहते पूरी हो जाए तो कष्ट देती हैं, न पूरी हो जाए तब भी कष्ट देती हैं। एकमात्र अंतिम चाहत अगर ईश्वर प्राप्ति की हो जाए तो फिर अपने आप आराम मिल जाता है, आनंद मिल जाता है। और ईश्वर की प्राप्ति का आधार ही है निर्मल मन। आपने वो गीत सुना होगा, आज सवेरे भी कैसेट में बज रहा था। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं धोया तो, मन का मैल नहीं धोया तो, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल अगर धुल जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। और मन के मैल को धोने का जो विधान है, जो सिद्धांत है, जो नियम है, वो केवल मनुष्य जन्म प्राप्त कर लेने के पश्चात ही संभव है। क्योंकि यज्ञ कर लेना, जप तप कर लेना, व्रत कर लेना, अनुष्ठान कर लेना, ये केवल मनुष्यों के लिए ही है। अन्य जीव जंतु इसका लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। आपने किसी बिल्ली को करवा चौथ का व्रत रखते सुना है? आपने किसी गधे को प्रवचन देते सुना? अब हमको गधा मत समझ लेना, ये जानवरों के लिए है ही नहीं है, केवल मनुष्यों के लिए है।
फिर दिक्कत की बात क्या है? दिक्कत की बात सबसे बड़ी ये है कि ये सुविधाएं मिली तो मनुष्य को, पर इन सुविधाओं का लाभ कौन कहे लेने को? मनुष्य जो है दिन प्रतिदिन अपने आचरण, अपने व्यवहार, अपने विकार और इस वातावरण के प्रभाव के कारण दिन प्रतिदिन निर्मलता की ओर जाने की बजाय गंदगी की ओर, पतन की ओर, मैल की ओर बढ़ता जा रहा है। स्वाभाविक रूप से, क्योंकि हमने आपसे कहा ना, मन का स्वभाव ही है मैलपन में रहना। जैसे शूकर का स्वभाव है कीचड़ में रहना, जैसे सर्प का स्वभाव है बिल में रहना, चूहे का स्वभाव है बिल में रहना, उसी प्रकार मन का स्वभाव है गंदगी की ओर भागना। जल जैसे सदैव नीचे की ओर बहता है, उसी प्रकार मन सदैव कुमार्ग की ओर जाने के लिए तत्पर रहता है। आप कल्पना करके देखो, मैं आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताऊं। क्या आप स्वयं अथवा आपने अपने बच्चों को कभी किसी ऐसे विद्यालय में भेजा जहां उनको गाली देना सिखाया जाता हो? कोई ऐसी कोचिंग क्लासेस जहां, या आपने अपने बच्चों को ऐसा कोई होमवर्क दिया कि बेटा आज 10 गाली याद करके आना, हम पूछेंगे? बताओ, कभी ऐसा किया आपने? नहीं ना। क्या आपने अपने बच्चे को ये ट्रेनिंग दी कि बेटा गुस्सा ऐसे करते हैं, गुस्सा करने का पहला स्टेप है अपने बाल बिगाड़ लेना, दूसरा स्टेप है बिल्कुल खूंखार बन जाना, तीसरा स्टेप है चिल्ला चिल्ला के बोलना, चौथा स्टेप है शरीर में पसीना पसीना हो जाए? ये ट्रेनिंग आपने दी तो नहीं। अब आप बताओ, क्या गाली देना आपको नहीं आता कि हमको नहीं आता कि हमारे बच्चों को नहीं आता? गुस्सा करना आपको नहीं आता कि हमको नहीं आता कि हमारे बच्चों को नहीं आता? झूठ बोलना सिखाया किसी ने नहीं, पर झूठ सब बोलते हैं। चोरी करना किसी ने सिखाया नहीं, पर कौन ऐसा है जिसको चोरी करना आ जाना हो? छोटा है तो नमकीन बिस्किट चुराया, थोड़ा बड़ा हुआ तो पैसे चुराए, और बड़ा हुआ तो मोबाइल चुराई, और ज्यादा बड़ा हुआ फिर तो वो भ्रष्टाचारी ही बन गया, पता नहीं क्या क्या चुरा रहा है। थोड़ा और बड़ा हुआ तो लोगों के दिल चुराने लगा, धोखा दिया, फिर छोड़ दिया। यही क्रम चल रहा है, और ये सिखा कोई नहीं रहा है, आ सबको रहा है। सिखाया गया गायत्री मंत्र वो आता नहीं, सिखाया गया वेद मंत्र वो आता नहीं, यज्ञ करना सिखाया गया वो आता नहीं। जो अच्छी चीजें सिखाई जा रही है वो आ नहीं रहा है, और जो बुरी चीजें नहीं सिखाई जा रही हैं वो अपने आप आ रही हैं। ये इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा? तो फिर ये विचार करने की आवश्यकता है, ये विचार करने की जरूरत है कि आखिर ये हो कैसे रहा है, कहां से बुराइयां आ रही हैं, कहां से कमियां भीतर जाग रही हैं, कहां से ये दिक्कतें आ रही हैं कि हम अपने बच्चों को कुछ भी गलत नहीं सिखाते पर वो सब सीख जाते हैं। उसका एक ही कारण है साथियों, और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण है वातावरण का दुष्प्रभाव। क्या कारण है? वातावरण का दुष्प्रभाव। और दूसरा कारण कुसंगत, बुरी संगत में पड़ जाना, ये दूसरा कारण है। और तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण है पूर्व जन्मों के संचित कुसंस्कार, ये तीसरा कारण है। और चौथा कारण क्या है? चौथा कारण है अपनों द्वारा मिला हुआ गलत मार्गदर्शन। प्रज्ञा पुराण में पूज्य गुरुदेव ने ये 4 कारण बताए हैं हमारे जीवन में विकारों के आने के। फिर से याद दिलाएं या याद हो गया? चारों याद हो गया? अभी पूछेंगे, हम बता दे रहे हैं, और जो जवाब दे देगा उसको ज्यादा प्रसाद मिलेगा, और जो नहीं देगा उसको मुर्गा बनना पड़ेगा। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए। पहला कारण फिर से बता दें, वातावरण का दुष्प्रभाव। वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के मन पर। जैसे पर्यावरण का प्रभाव शरीर पर पड़ता है, वैसे वातावरण का दुष्प्रभाव मन पे पड़ता है। ये बड़ी विडंबना है। आप मंदिर चले जाइए तो वहां आपको नाचने का मन नहीं करेगा, लेकिन आप कहीं डीजे बज रहा हो, शादी में चले जाइए तो वहां ध्यान लगाने का भी मन नहीं करेगा। आप शमशान घाट पे चले जाइए तो वहां भोग विलास की बातें याद नहीं आएंगी। जलती हुई चिताएं, जलते हुए लोग, मरने वालों की रुदन और उनके परिवार का बिलखना,
हमें जीवन की अपूर्णता और जीवन की नश्वरता का बोध कराएगा। वहां फिर विषय भोगों की ओर मन नहीं जाएगा। पर जब आप अपने दोस्तों के साथ रहें, सुख साधन सुविधाओं में रहें, तो निस्संदेह मन विषयों की ओर भागेगा। वातावरण का प्रभाव पड़ता है। सत्संग में आ जाइए, पंडाल में आ जाइए, तो मन भक्ति भाव से भर जाता है। जहां पंडाल के बाहर गए, वहां भोजनालय में भीड़ लगी, उसके बाद सारा सिद्धांत, सारा अनुशासन समाप्त हो जाता है। पहले हमको चाहिए, पहले हमको चाहिए, हमको जल्दी जाना है, सब नियम कानून समाप्त हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, जहां जैसा वातावरण होता है वहां वैसी परिस्थितियां हमारे मन में बनने लगती हैं। मन हमारा वातावरण के अनुसार ढलने लगता है। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है कुसंगत। बुरी संगत में व्यक्ति पड़ जाए तो वो अच्छे से अच्छा क्यों न हो, उसकी स्थिति खराब हो ही जाती है। बुरी संगत में पड़ जाने से फिर वो कितना भी बड़ा साधु क्यों न हो। विश्वामित्र का अप्सरा के द्वारा पतित होना बुरी संगत का ही प्रमाण है, और रत्नाकर नाम के डाकू का वाल्मीकि बन जाना श्रेष्ठ संगति का ही प्रमाण है। ऐसे समाज में अनेकों उदाहरण हैं। अच्छी संगत पाकर के बुरे से बुरा व्यक्ति भी साधु बन जाता है, और बुरी संगत पाकर के बड़े से बड़ा साधु भी पतित हो जाता है, कुमार्गगामी हो जाता है। बात समझ में आ रही है? वेश्याओं की संगत पाकर के अजामिल नाम का ब्राह्मण पतन को प्राप्त हुआ, पर उसी अजामिल को जब यमदूतों और भगवान विष्णु के पार्षदों का सत्संग मिला, तो फिर वही अजामिल मोक्ष को प्राप्त कर गया। सारा खेल सत्संग का है, सारा खेल कुसंग का है। इसलिए जीवन में सत्संग का होना बहुत आवश्यक है। कुसंग से बचने के लिए जीवन में इसका होना बहुत आवश्यक है। इसलिए साथियों, ये दूसरा प्रभाव है। पहला वातावरण का दुष्प्रभाव, दूसरा कुसंगत का दुष्प्रभाव, और तीसरा जो प्रभाव बताया अपनों के द्वारा गलत मार्गदर्शन, ये भी हमारे पतन का बहुत बड़ा कारण है। अपनों के द्वारा गलत मार्गदर्शन। आप विश्वास करें, दुर्योधन के जीवन में अगर शकुनी जैसा गलत मार्गदर्शन करने वाला न होता तो कदाचित दुर्योधन अच्छे मार्ग पर चल रहा होता। दुर्योधन का पिता अगर अंधा धृतराष्ट्र न रहा होता तो निस्संदेह दुर्योधन अच्छे मार्ग पर चल रहा होता। और मैं सत्य कहता हूं, पांडवों को मार्गदर्शन देने के लिए अगर पितामह भीष्म न होते, अगर पांडवों का मार्गदर्शन करने वाले भगवान श्री कृष्ण न होते, तो इसमें भी कोई संदेह नहीं कि पांडव कुमार्गगामी हो जाते। ये जान लीजिए। इसलिए साथियों, जीवन में मार्गदर्शन का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। कैकेयी का मार्गदर्शन मंथरा ने किया। उस मंथरा के मार्गदर्शन के कारण कैकेयी ने पूरे परिवार का सत्यानाश कर दिया। ये बात। और रावण के यहां रहकर भी विभीषण गलत मार्ग पर नहीं गए, क्योंकि विभीषण भगवान के मार्गदर्शन में, हनुमान जी के मार्गदर्शन में साधना करते रहे। ये विशेष बात है। इसलिए साथियों, आप इन विशेष कारणों को, जिसे पावन प्रज्ञा पुराण में भगवान ने बताया, उसे समझने की आवश्यकता है। तो पहला वातावरण का दुष्प्रभाव, दूसरा कुसंगत का प्रभाव, तीसरा अपने लोगों का गलत मार्गदर्शन। हम लोग गलत मार्गदर्शन कभी जानबूझ करके करते हैं और कभी हम लोग गलत मार्गदर्शन अनजाने में करते हैं। जैसे हम लोग अभी ट्रेन में आ रहे थे, तो ट्रेन में हमारे साथ यात्रा करते हुए छोटे बच्चे भी थे। तो उसमें एक बहुत छोटा बच्चा, 1-1.5 साल का, 2 साल का रहा होगा। तो उसकी माँ उसको अपनी गोद में लेकर के बैठी, और गोद में लेकर के वो कह रही, बेटा पापा को गुस्सा करके दिखाओ। छोटा सा बच्चा 2 साल का। तो अब वो अपने तरीके से भाई मुट्ठी बांध के ई करके गुस्सा करने की एक्टिंग करने लगा।
तो आज तो हम उसको गुस्सा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, हम जानबूझ करके उसको गलत रास्ता नहीं दिखा रहे हैं, पर प्रेरित कर रहे हैं। बेटा पापा को डांट दो, पापा को गुस्सा कर दो, मम्मी को डांट दो। तो अभी तो वो बच्चा है, अभी तो बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा मजा मिल रहा है। लेकिन आज जब वो बच्चा ऐसा करेगा तो कल वो बड़ा होकर के क्या करेगा? आज वो मस्ती करने के लिए डांट रहा है, कल जब सच में डांटेगा तब पता चलेगा कि बात क्या है। भैया आप लोग बड़ा व्यवधान कर रहे हैं, ये होना नहीं चाहिए, है ना। हम 10 बजे मंच पे आए हैं तो 10 बजे तक आप लोग क्या कर रहे थे? आने से पहले या तो कर लेते। अब यहां ये कैमरा लगा हुआ है तो आप वहां बिछा रहे हैं। यहां बैठेगा कौन हमको नहीं समझ में आ रहा है, कौन बैठेगा यहां? जितने लोग हैं सब तो बैठे ही हैं, फिर ये अब पानी पिला लें तब शुरू करें, नहीं तो फिर उसमें फिर अब 10 लोगों को परेशानी होगी। जिसको जिसको प्यास लगी हो भैया एक बार में हाथ उठा दो। ये भगवान की जय, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। क्यों हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हम लोग अनजाने में गलत मार्गदर्शन अपने बच्चों का कर देते हैं, और अनजाने में गलत मार्गदर्शन भी बहुत घातक होता है। जैसे परिवार बड़ा है, कोई कुछ खरीद के ले आया और बच्चे से कहा इसको धीरे से खा लेना, किसी को पता ना चले। गलत मार्गदर्शन। आज आप कह रहे हैं धीरे से खा लेना, कल वो धीरे से पता नहीं क्या क्या खाएगा। आज आप कह रहे हैं कि बेटा ये नारियल पानी ले आए, धीरे से पी ले, किसी को पता न चले, नहीं तो सबको देना पड़ेगा। तो आज तो वो धीरे से पी लेगा नारियल पानी, कल पता नहीं कौन सा पानी धीरे से पिएगा। और जब वो धीरे से पी के आएगा तो कभी न कभी तो वो धीरे वाला तेजी में पता चलेगा, और जिस दिन पता चलेगा उस दिन बंटा धार। तब आपको अपनी गलती नहीं याद आएगी, तब आप अपना छाती पीटेंगे कि कौन सा हमने कर्म खराब किया था कि हमारे बच्चे ऐसे हो गए। तब ऐसे करेंगे। और ये छोटी छोटी जो गलत मार्गदर्शन की प्रेरणा हम बच्चों को देते हैं अनजाने में, कभी देवरानी की ईर्ष्या में, कभी जेठानी की ईर्ष्या में, बड़ी मम्मी ऐसा बोले तो मत मानना। तो जब वो बड़ी मम्मी का नहीं मानेगा तो छोटी मम्मी का ठेका लेके थोड़ी रखा है, तो उनका भी नहीं मानेगा। इसलिए उत्तानपाद की दूसरी पत्नी सुरुचि ने जब ध्रुव का अपमान किया तो सुनीति ने ध्रुव का गलत मार्गदर्शन नहीं किया। सुनीति ने कहा कि बेटा पिता की गोद से बढ़कर के है परम पिता की गोद। तुम्हारी छोटी मां ने सच कहा है कि पिता की गोद तुम्हें नहीं पानी चाहिए, तुम्हारे दादा परदादा ने परम पिता की गोद पाई है, तुम उसके लिए प्रयास करो। गलत मार्गदर्शन। तो गलत मार्गदर्शन। अब दूसरा ये भी एक मन में प्रश्न उठेगा कि भाई साहब आप ये बात तो ठीक कह रहे हैं कि वातावरण का दुष्प्रभाव पड़ता है, तो अगर वातावरण का दुष्प्रभाव पड़ता है तो प्रहलाद कैसे बच गए? वातावरण का दुष्प्रभाव पड़ता है तो विभीषण कैसे बच गए? तो रावण के ही वातावरण में रह रहा था। फिर हम ये कहते हैं कि कुसंगत का प्रभाव पड़ता है, तो अगर कुसंगत का प्रभाव पड़ता है तो फिर ध्रुव के ऊपर क्यों नहीं पड़ा? कुसंगत का प्रभाव पड़ता है तो फिर जटायु के ऊपर क्यों नहीं पड़ा? कुसंगत का प्रभाव पड़ता है तो फिर इन नाना प्रकार के कुसंग में फंसे हुए लोगों पर भी उसका प्रभाव कहां पड़ता है? ये बात भी झूठी हो गई। बोले गलत मार्गदर्शन, सही मार्गदर्शन से भी तो कोई लाभ नहीं मिलता। रावण को रावण के सिवा बाकी ऐसा कोई नहीं था जिसने न समझाया हो। शब्द पे ध्यान दीजिएगा। रावण को रावण के सिवा ऐसा कोई नहीं था जिसने न समझाया हो कि सीता का हरण किया है, वापस कर दो, राम से बैर मत लो। अकेले एक रावण ने ही अपने आप को नहीं समझाया, बाकी सब ने उसको समझाया। दुर्योधन को दुर्योधन के सिवा छोड़कर
किसने नहीं कहा शांति प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दो, पर वो शांति दूत भगवान को ही पकड़ने के लिए चल पड़ा। तो मार्गदर्शन भी व्यर्थ हो जा रहा है। तो अब इन तीनों का जो मूल कारण है कि वातावरण का प्रभाव, कुसंगत का पड़ना, मार्गदर्शन का, इसका भी अगर कोई लाभ नहीं है तो उसका मुख्य कारण परम पूज्य गुरुदेव ने क्या बताया? उन्होंने बताया कि इन सब का जो मूल कारण है वो है साथियों अपने पूर्व जन्मों के संचित कुसंस्कार। पूर्व जन्मों के संचित कुसंस्कार के कारण ही गलत वातावरण में जन्म मिलता है। पूर्व जन्मों के संचित कुसंस्कार के कारण ही गलत लोगों का सानिध्य मिलता है, और पूर्व जन्मों के संचित कुसंस्कारों के कारण ही हमें गलत मार्गदर्शन प्राप्त होता है। सबके मूल में एकमात्र कारण है पूर्व जन्मों के संचित कुसंस्कार। अब इसके लिए पूर्व जन्म पर विश्वास करना पड़ेगा। यह सत्य है कि 84 लाख योनियों में भटकने के पश्चात मानव जीवन मिला। तो साथियों योनियां बदल जाती हैं, तो योनियों में बदलता क्या है? योनियों में बदलता है तो केवल और केवल ये शरीर। इस शरीर के अतिरिक्त कुछ नहीं बदलता। इसका रूप बदल जाएगा, नाम बदल जाएगा, आकार बदल जाएगा, स्थान बदल जाएगा, रिश्तेदार बदल जाएंगे, लेकिन इस शरीर में रहने वाली न आत्मा बदलेगी, न जीवात्मा बदलेगी, न मन बदलेगा, न बुद्धि बदलेगी, न चित्त बदलेगा, न अहंकार बदलेगा। स्थूल शरीर बदल जाता है, सूक्ष्म शरीर नहीं बदलता, आदतें नहीं बदलती, स्वभाव नहीं बदलता। पूर्व जन्मों के ये सारे कुसंस्कार इस जन्म में भी हमारे साथ बिल्कुल वैसे ही आ जाते हैं जैसे बेटी अपने विवाह में दहेज लेकर के ससुराल आती है। हाँ, एक के साथ एक फ्री वाला सिस्टम आज से नहीं चल रहा है। ये एक के साथ 2 खरीदने पे 1 फ्री मिल जाएगा, ये ऑफर पूर्व जन्मों से चला आ रहा है कि भैया आप जन्म लेंगे तो पूर्व जन्मों के कुसंस्कार भी आपके साथ आएंगे, उन जन्मों के कर्म भी आपके साथ आएंगे, उन जन्मों के आदतें और स्वभाव भी आपके साथ आएंगे। आपका शरीर भले बदल जाए पर स्वभाव पूर्व जन्मों का रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। उदाहरण के लिए आप ऐसा समझिए कि पूर्व जन्म में आप क्या हैं ये अगर जानना हो तो आप हमारे इस प्रवचन को ध्यान से सुनिए। सांप का स्वभाव क्या है? डंक मारना? नहीं नहीं, ये सांप का स्वभाव नहीं है। सांप का स्वभाव है क्रोध करना। सांप को आप कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखेंगे, सांप को आप कभी खेलते हुए नहीं बाकी जीव जंतुओं को आप खेलते हुए देख सकते हैं। कुत्ते का बच्चा खेलता है, प्यार करता है, सांप का बच्चा कभी खेलता नहीं है। सांप को जब आप देखिए तब फनकार करके फुफकारने लगेगा, तब डराने लगेगा। तो क्रोध करना उसका स्वभाव है। क्या है? स्वभाव है। और सांप का जीवन कितने वर्षों का होता है? जीव विज्ञानी कहते हैं कि सांप की आयु लगभग 100 साल की होती है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि उसने 100 वर्षों तक क्रोध करने का अभ्यास किया, 100 साल तक क्रोध करता रहा वो। और जीवन का सिद्धांत ये कहता है कि किसी काम को केवल 7 दिन तक कर लिया जाए तो ये शरीर उस काम का अभ्यासी हो जाता है। उदाहरण से समझाते हैं आपको। आप कोई नया चप्पल खरीद के ले आओ और आप 4-5 दिन वो चप्पल पहनो, उसके बाद आप अपने नेत्र बंद करो या अंधकार में आप रहें, गलती से आप किसी और का चप्पल पहन ले, आप देख नहीं रहे हैं लेकिन आपका पैर बता देगा कि ये आपके चप्पल नहीं है। बोलो गलत कह रहे हैं? आप अपने कपड़े पहनते हैं ना, गलती से आपने किसी और के कपड़े पहन लिए, देखा नहीं कितने नंबर का है, कैसा है, कौन सा है, वही कंपनी हो, उतना ही नंबर का कपड़ा हो, लेकिन अगर आपने पहन लिया आपका शरीर बता देता है कि ये आपका नहीं है। क्यों? क्योंकि शरीर की आदत पड़ जाती है। किसी काम को आप 4-5 दिन कर लीजिए, शरीर उसकी अभ्यास में आ जाता है। और उसी काम को शास्त्र कहता है कि 7 दिन कर लिया जाए तो शरीर उसका अभ्यस्त हो जाता है। इसीलिए भैया हर 6 दिन के बाद 1 दिन की छुट्टी दी जाती है कि 7वें दिन भी वही काम न कर ले।
6वें दिन के बाद संडे को छुट्टी मिल जाती है कि संडे को आज ऑफिस मत आना, वरना ऑफिस आने की आदत पड़ जाएगी। एक दिन का वो विश्राम जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। आपने सुना भी होगा, महिलाएं रोज सवेरे उठ के नाश्ता बना लेंगी, पर जिस दिन रविवार रहेगा वो आराम से कहती हैं कि आज संडे है, हम देर से जगेंगे, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ऐसा होता है ना? क्यों होता है? क्योंकि 7वें दिन भी अगर शरीर ने वैसा किया तो उसकी आदत पड़ जाएगी। और समय आगे बढ़ता है तो अगर आप किसी काम को 1 महीने तक कर लें तो इंद्रियों को उसकी आदत पड़ जाती है। जैसे आप विश्वास न करें, आपने देखा होगा कुछ लोगों को बात बात में थूकने की आदत होती है, बात बात में हाथ हिलाने की आदत होती है, बात बात में कुछ भी ऐसा उटपटांग उनका अभ्यास हो गया, या कोई शब्द ऐसा है जो उनका तकिया कलाम होगा, वो बात बात में बोलेंगे। 1 महीने तक उसको कर लिया तो वो इंद्रियों को आदत पड़ जाती है। और फिर सिद्धांत ये कहता है कि अगर आपने किसी काम को 12 वर्षों तक कर लिया, कितने वर्षों तक? लगभग, तो फिर वो आपके उसकी आदत आपके मन को पड़ जाता है। मन जो है 12 वर्षों तक किसी कार्य को कर ले तो उसका अभ्यास हो जाता है। इसीलिए गायत्री मंत्र की सबसे सरल और छोटी साधना को 12 वर्षों का बताया गया है। अगर 12 वर्षों तक आप किसी काम को कर लीजिए तो फिर आपका मन उसमें ढल जाता है। आपने अनुभव किया होगा, जो लोग छोटे रहे होंगे उन्होंने अनुभव किया होगा कि बचपन में उनको मीठा बहुत पसंद रहा होगा, लेकिन 12 वर्ष के बाद अब उनको मीठा अच्छा नहीं लगता होगा, अब उनको खट्टा अच्छा लगता होगा, तीखा अच्छा लगता होगा। और जिनका स्वाद बचपन में दूसरा रहता है उनका स्वाद बड़े होने पर बदल जाता है, मन बदल जाता है। होता है कि नहीं होता है सर? 12 वर्षों तक अगर कोई काम कर ले मन तो उसका अभ्यासी हो जाता है। और एक बात और, अगर किसी काम को 25 वर्षों तक कर लिया जाए तो फिर बुद्धि उसका अभ्यासी हो जाती है। बुद्धि का प्रभाव 25 वर्षों, इसीलिए हमारे यहाँ 25-25 वर्ष के आश्रम बनाए गए हैं। 25 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम, फिर 25 तक ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ संन्यास। ये 25-25 साल के हैं। 25 वर्षों तक उसका अभ्यास करना, बुद्धि उसमें ढल जाती है। और फिर किसी काम को 100 वर्षों तक कर लिया जाए तो फिर हमारा जो चित्त है वो उसको एडॉप्ट कर लेता है। ये अब उस काम को बदलने के लिए फिर उतने वर्ष लगेंगे, ये जान लीजिए। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर हमने 7 दिन तक एक ही कपड़े पहन लिए, शरीर उस कपड़े का अभ्यासी हो गया, तो अब उसको छोड़ करके जब तक 7 दिन दूसरा नहीं पहनेंगे तब तक उसका अभ्यास मिटेगा नहीं। 1 महीने तक इंद्रियां अभ्यास करती हैं, 1 महीने तक अगर उसके विपरीत अभ्यास किया तभी वो अभ्यास छूटेगा। 12 वर्षों तक अभ्यास किया तब मन की वो आदत बदलेगी। 25 वर्षों तक अभ्यास किया तब बुद्धि की आदत बदलेगी, और 100 वर्षों तक अभ्यास किया तब चित्त की आदत बदलेगी। अब यहां सर्प की योनि में जो जीवात्मा है वो 12 वर्ष 25 वर्ष नहीं 100 वर्ष तक जिंदा है, और 100 वर्षों तक उसका क्रोध करने का अभ्यास है। सर्प मरा, मर के आदमी बना, शरीर बदल गया, नाम बदल गया, स्थान बदल गया, बिल में रहता था घर में रहने लगा, बिना कपड़े के रहता था केंचुली पहन के रहता था, शर्ट पैंट पहनने लगा, नाम बदल गया। पहले लोग भागते थे अब लोग प्यार करते हैं, सब बदल गया। अगर कुछ नहीं बदला तो वो स्वभाव नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? क्योंकि जीवात्मा तो वही है, मन तो वही है, बुद्धि तो वही है। जब 100 साल तक क्रोध करता रहा तो फिर मनुष्य शरीर पा जाने के बाद क्रोध कैसे छूटेगा? तो फिर हमको ये सोचना पड़ता है ना कि सिखाया नहीं फिर भी क्रोध आ गया, तो ये जान लेना कि जो बहुत क्रोधी स्वभाव का हो वो पिछले जन्म में क्या रहा होगा, ये जान लो। जो बहुत मांस मछली खाने वाला हो, जिसको बार बार कहा जाए भैया छोड़ दे, और वो कहे कि हम सोचते तो हैं कि ना खाएं लेकिन फिर भी मन कर जाता है, तो वो पिछले जन्म में क्या रहा होगा? अरे मांसाहारी पशु ही रहा होगा, शेर ही रहा होगा, तभी उसको बोटियों की जरूरत पड़ती है।
क्योंकि उसने खाया ही वही जीवन भर, साग पसंद आई नहीं, इसीलिए फिर उससे मांस छूटता नहीं। आपने देखा होगा कुत्ते का स्वभाव क्या है? भौंकना। आपको हर दरवाजे पर ऐसे बुजुर्ग मिल जाएंगे जो केवल कमियां निकालेंगे, केवल डांटेंगे, केवल भौंकेंगे बैठ करके। तो ये जान लेना कि पिछले जन्म में क्या रहे होंगे। बहुत से ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो मेहनत तो इतनी करेंगे कि आप ताजुब मान जाएंगे, लेकिन उनके पास बुद्धि नहीं होगी। और बुद्धि ना होने के बाद भी मेहनत जो करे उसको क्या बोलते हैं? अरे गधा ही बोलते हैं भैया, ये पिछले जन्म में गधा ही रहे होंगे। ऐसे लोगों को बैल बुद्धि कहा जाता है। दिमाग नहीं लगाते, काम बहुत करेंगे, तो पिछले जन्म में क्या रहे होंगे? एक आदमी अखबार पढ़ रहा था, तो उससे किसी ने पूछा क्या कर रहे हो भैया? उसने कहा कि भाई बैल को तेल पेरने में लगाया है कोल्हू में, बैल अपना काम कर रहा है, हम अखबार पढ़ रहे हैं। तो उसने कहा बैल अगर चलना बंद कर दे, रुक जाए, तो आपको कैसे पता चलेगा? आप तो बाहर अखबार पढ़ रहे हैं। उसने कहा कि महाराज इसीलिए तो हमने बैल के गले में घंटी बांधी है, रुकेगा तो घंटी बजनी बंद हो जाएगी, हम जान जाएंगे। तो आदमी ने कहा कि ऐसा भी तो हो सकता है कि बैल रुक जाए और खड़े होकर के गर्दन हिलाता रहे, घंटी बजती रहे, तब आपको कैसे पता चलेगा? आदमी ने अखबार बंद किया और उसने कहा कि भाई सुनो, जिसको हमने कोल्हू में लगाया है ना, वो आदमी नहीं बैल है, इसलिए वो खड़े होकर गर्दन तुम्हारी तरह नहीं हिलाएगा। इतनी बुद्धि होती तो वो बैल ना होता। तो जो बिना बुद्धि लगाए काम करे भैया, वो जान लो पिछले जन्म में क्या रहा होगा। कुछ लोग कहते हैं ना कि ये बहुत चालाक आदमी है भैया, बहुत सातिर दिमाग का है, इससे बच के रहना। तो चालाक कौन होता है? कहानी सुनी है बचपन में? चालाक लोमड़ी होती है, चालाक कौआ होता है। तो जो बहुत चालाक हो, जिनमें स्वार्थ भरा हो, ये जान लेना कि पिछले जन्म में ये क्या रहे होंगे? लोमड़ी ही रहे होंगे। जिनकी वाणी बहुत कर्कश हो, कान को बिल्कुल खट्टा लग जाए, इन लोगों को जान लेना कि पिछले जन्म में ये कौआ ही रहे होंगे। और जिनकी वाणी में मिठास हो, तो ये जान लेना कि कोयल ने हमारे घर में जन्म लिया है। अच्छा, लोग परिचय भी तो जानवरों की ही तुलना देके कराते हैं ना। एक रिश्तेदार आए लड़की देखने के लिए, तो लड़की वालों ने अपनी लड़की का परिचय कराया कि महाराज लड़की देखने की तो जरूरत नहीं, आप हमारा विश्वास करो, लड़की की आंख बिल्कुल मोरपंख जैसी है, और चाल तो उसकी बिल्कुल हिरन जैसी है, आवाज बिल्कुल कोयल जैसी है। लड़के वालों ने कहा कि कुछ लड़की जैसा भी है कि सब जानवरों जैसा ही है? आदमी तुलना भी जानवर से करता है। कितनी गजब की बात कि आदमी को गधा कह दो तो बुरा लग जाएगा, कुत्ता कह दो तो बुरा लग जाएगा, और शेर कह दो तो सीढ़ा चौड़ा हो जाएगा। अरे महापुरुष, शेर भी जानवर ही है, आदमी की तुलना शेर से। तो ये जो होता है ना, ये जो हो रहा है, केवल इसलिए कि पूर्व जन्मों के संचित को संस्कार है। अब जैसे संस्कार होंगे वैसे ही घर में जन्म मिलेगा। जैसे संस्कार होंगे, जिसका क्रोध करने का संस्कार होगा ना, उसकी स्थिति भी ऐसी होगी कि वो ऐसे ही घर में जन्म ले जहां वो बार बार क्रोध करे। ऐसे लोगों के बीच में जन्म उसको मिलता है जो जिस प्रवृत्ति का रहता है। सिद्धांत यही कहता है। तो ऋषि मुनियों ने सोचा कि हे भगवान, ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, ये पुराने जन्म का संस्कार लेकर आएंगे तो शरीर मनुष्य का पाकर के भी जानवर बने रहेंगे, और मनुष्य शरीर इतना मूल्यवान है, तो इनको कैसे बचाया जाए? तब साथियों, कात्यायन ऋषि कहते हैं प्रज्ञा पुराण में, तब ऋषियों ने एक बहुत सुंदर उपाय निकाला, और उस उपाय के विषय में ऋषि कहते हैं कि दैवे तु समुदायेयं मनुष्यो नेकशस्त्विह सुसंस्कारयुतो नूनं क्रियते वृद्धि काम्यया ताप्यते मानवो मध्ये प्रयोगाणां स ईदृशाम् अत्र षोडशवारं तु नश्येयुर्येन संचिता। क्या कहा? कहा कि मनुष्य को देव बनने के लिए, पूर्व जन्मों के संचित कुसंस्कारों से बचने के लिए
बार बार संस्कार कराने पड़ेंगे। बोले कितनी बार कराने पड़ेंगे? बोले जिंदगी की हर मोड़ पर कराने पड़ेंगे और कम से कम 16 बार कराने पड़ेंगे। कितने संस्कार बताए? बताया कम से कम 16 वारम तू 16 संस्कार कराने पड़ेंगे, तब जाकर के उनका कल्याण हो पाएगा, तब वो पूर्व जन्मों के कुसंस्कारों से बच पाएंगे। बोले कब कराने पड़ेंगे? बोले जैसे ही मां के गर्भ में आ जाए वैसे ही संस्कार कराने पड़ेंगे। कब तक कराने पड़ेंगे? जब तक मर ना जाए तब तक कराने पड़ेंगे। पूरा जीवन संस्कारों से बधा रहे। सो मां के गर्भ में आ जाए तो फिर उसको कौन से संस्कार कराने पड़ेंगे? बोले भैया सबसे पहले पुंसवन संस्कार कराना पड़ेगा। तत्र पुंसवनम, फिर नामकरण, अन्नप्राशनम, ये एक एक करके सारे संस्कार गिनाए हैं प्रज्ञा पुराण में। तत्र पुंसवनम, नामकरणम, अन्नप्राशनम, मुंडनम चापि दीक्षा च विद्याभ्यासस्तथैव च। मुंडन संस्कार, दीक्षा संस्कार, विद्यारंभ संस्कार और फिर यज्ञोपवीत संस्कार, पाणी ग्रहण में च, पाणी ग्रहण संस्कार। विवाह एक संस्कार है, उसे भी करना पड़ेगा, अवश्य करना पड़ेगा। पाणी ग्रहण में वच, उसके बाद क्या कहा? उसके बाद कहा वानप्रस्थो, फिर विवाहस्य जन्मनस्य दिनसोत्सव, जन्मदिन संस्कार के रूप में मनाया जाना चाहिए। सस मारंभ में ते चेत संस्कारा विहितास्ततः व्यक्तिभ्यः परिवाराय समाजाय अपि प्रेरणा। संस्कार कराने। बोले महाराज एक बार संस्कार करा लिया तो दोबारा कराने की क्या जरूरत है? दोबारा कराने की जरूरत है। आप बताओ खाना किसके किसके घर में बनता है? हाथ उठाओ जरा। अरे वाह, दाल चावल बनाते हैं तो दाल चावल का संस्कार करते हैं कि नहीं करते? चावल आप लेंगे तो पहला संस्कार उसमें से कंकड़ बीनना, दूसरा संस्कार उसको फटकना, तीसरा संस्कार पानी से धुलना, चौथा संस्कार आग में पकाना। इतना करने के बाद तब वो मुंह में जाता है। यही हर चीज का है। सब्जी ले आइए, पहला संस्कार धुलना, दूसरा संस्कार छीलना, तीसरा संस्कार काटना, चौथा संस्कार पकाना, उसके बाद खाना। आटे के साथ भी यही है। गेहूं को पहले संस्कारित किया चक्की में, फिर लेकर के आए संस्कारित किया चलनी में, फिर लेकर के आए तो पानी मिलाकर के गूंथा, पानी के साथ संस्कारित किया, उसके बाद फिर तावा पर चढ़ाया, पकाया, तब खाया। बार बार उसके संस्कार हो रहे हैं, तब तो वो खाने के योग्य बना। उसी प्रकार जीवन में बचपन में मां के गर्भ में आए तो पुंसवन संस्कार, जन्म लिया तो नामकरण संस्कार, फिर आगे बढ़े तो अन्नप्राशन संस्कार, फिर आगे बढ़े तो मुंडन संस्कार, फिर आगे बढ़े तो विद्यारंभ संस्कार, फिर आगे बढ़े तो यज्ञोपवीत संस्कार, फिर आगे बढ़े तो दीक्षा संस्कार, फिर आगे बढ़े तो विवाह संस्कार, फिर आगे बढ़े तो जन्मदिन संस्कार, फिर आगे बढ़े तो विवाह दिवस संस्कार, फिर आगे बढ़कर के मर गए तो अंत्येष्टि संस्कार। इतने संस्कारों से ये मानव जीवन बंधा है। अब जो इन संस्कारों को करे वो पूर्व जन्मों के कुसंस्कारों से बचे, वरना तो वो रहेगा मनुष्य दिखने में, पर अंदर उसके पिछले जन्म का जानवर ही बैठा रहेगा। ये जान लीजिए। इसलिए साथियों, पूर्व जन्मों के कुसंस्कारों से बचने के लिए आपको संस्कार कराने पड़ेंगे, और संस्कार कराने के लिए आपको गायत्री परिवार के कार्यक्रमों में आना पड़ेगा, क्योंकि ये 16 संस्कार आज इस संसार में अगर कहीं निःशुल्क हो रहा है तो केवल और केवल गायत्री परिवार में हो रहा है और कहीं नहीं हो रहा है। ये जान लो। बाकी जगह आप जाओगे तो आपको बहुत पैसा देना पड़ेगा। हाँ, आप दीक्षा लेने जाएं तो आपकी जमीन जायदाद बिक जाएगी। ऐसे गुरु लोग मुंह पा करके खड़े हैं कि कोई चेला मिल जाए, एक झटके में हमारी तिजोरी भर जाए। बिना पैसा लिए अगर कहीं संस्कार हो रहे हैं तो केवल और केवल गायत्री परिवार में, और कहीं नहीं।
और उद्देश्य क्या है संस्कार कराने का? एक ही उद्देश्य है, आपके भीतर का देवत्व जागृत हो जाए, पशुता जो है हमारे भीतर की वो समाप्त हो जाए। और इन संस्कारों का प्रभाव कितना जबरदस्त पड़ता है। आपने विश्वास करना होगा कि भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इन लोगों के गर्भ में आने पर कौन सा संस्कार हुआ है? सुना है आपने कि नहीं सुना है कि भगवान यज्ञ किया है, पुत्रेष्टि यज्ञ किया है महाराज दशरथ ने। और पुत्रेष्टि यज्ञ में यज्ञ भगवान चरु का पात्र लेकर के प्रकट हुए हैं और उन सबको, सभी रानियों को, जितना पात्र में चरु था यानी खीर था, उसका आधा किया तो वो कौशल्या को दिया, आधे का आधा किया तो फिर उसमें से एक भाग कैकेयी को दिया, और फिर बचे हुए 1/4 भाग के 2 भाग किए और कैकेयी और कौशल्या के हाथों सुमित्रा को दिलवाया। तो वो खीर खाया, तब जाकर के उनका गर्भ संस्कार हुआ, तब जाकर के कौशल्या के गर्भ में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ऐसे दशरथ के घर में जन्म लेकर के आए। सीता को राम ने निकाला नहीं था, उनके गर्भ में संतान थी, तो उनके गर्भ में आने वाली संतान को श्रेष्ठ वातावरण मिले, इसलिए माता सीता ने अयोध्या छोड़ करके वाल्मीकि आश्रम में रहना स्वीकार किया और वाल्मीकि ऋषि के द्वारा सारे संस्कार उन्होंने कराए। दुनिया को यह लगता है कि राम ने निकाल दिया, जो मर्यादा पुरुषोत्तम है वो ऐसा कर सकते हैं क्या? आप सोचो जरा। और अगर उनको निकालना ही होता तो अश्वमेध के लिए फिर वो दूसरा विवाह भी कर लेते ना। और भगवान की कितनी सुंदर लीला कि अन्नप्राशन संस्कार अपने ही किसी कुल खानदान के श्रेष्ठ व्यक्ति के द्वारा किया जाता है और नामकरण भी अपने परिवार के लोगों के द्वारा ही कराया जाता है। सो वाल्मीकि आश्रम में रहने वाली सीता के जब लौकुश पुत्र हुए तो उनके नामकरण और अन्नप्राशन संस्कार के लिए भगवान ने शत्रुघ्न को भेजा है। शत्रुघ्न ने उनका ये संस्कार, आप वाल्मीकि रामायण उठा करके पढ़िए। हम लोग केवल सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हैं, उनके संस्कार कराए हैं। कयाधु का पुंसवन संस्कार देवर्षि नारद ने किया तो उनके गर्भ में प्रहलाद आए। शकुंतला का संस्कार किया है ऋषियों ने, तब जाकर के उनके गर्भ में भरत आए। अभिमन्यु ने अपनी पत्नी का संस्कार कराया, अभिमन्यु की माता का संस्कार हुआ है, तब जाकर के अभिमन्यु अपने मां के गर्भ में ही चक्रव्यूह वेधन की विद्या प्राप्त करते हैं। इसलिए साथियों, अपने बच्चों का संस्कार गर्भ में रहने पर ही करा देना चाहिए। जो माताएं गर्भवती हों उनको अपने बच्चों का संस्कार गर्भ में कराना चाहिए। फिर नामकरण संस्कार कराने की आवश्यकता पड़ती है। नामकरण शास्त्र कहता है जैसा नाम वैसा गुण, इसलिए हम ऐसा नाम अपने बच्चों का रखें, नामकरण संस्कार, कि उनके श्रेष्ठ नाम हो और श्रेष्ठ व्यक्तित्व हो। और ऐसा उटपटांग नाम रख देते हैं कि भैया कौन कहे, लाभ मिलने को उनका जीवन भी ऐसे ही बीत जाता है। पहले बेटियों का नाम सीता, सावित्री, मालती, कामिनी, इस तरीके से पुष्पों के नाम पर, ऋतुओं के नाम पर, देवियों के नाम पर रखा जाता था। आजकल हम लोग नाम जो है गूगल पे सर्च करके रखने लगे। अब बेटियों का नाम ब्यूटी रख देंगे, स्वीटी रख देंगे, तो जिनका नाम स्वीटी रखो तो फिर तो वो जीवन भर सीटियां बजाते रहेंगे। नाम का प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? इसलिए नामकरण संस्कार बहुत आवश्यक है। जैसा नाम वैसा गुण, नाम जैसा होगा वैसा गुण होगा। इसलिए भैया ये नामकरण संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार कि हम संस्कारित अन्न जीव को खिलावें। उसमें ये बताया जाता है कि पिछले जन्म में तुमने जो खाया, जो पिया, अब उसको छोड़ना पड़ेगा। अब तुम्हारा जीवन मनुष्य का है, तुम्हें संस्कारित अन्न खाने पड़ेंगे, संस्कारित जल पीना पड़ेगा। ऐसा अन्न जो भगवान को भोग लगा करके आवे, जो प्रसाद बन जाए, उसको खाना पड़ेगा। उसको अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं। अब जिनका अन्नप्राशन संस्कार नहीं हुआ है वो तो फिर उल्टा सीधा खाएंगे पिएंगे ही, और जैसा खाएंगे वैसा उनका मन बनता चला जाएगा। अन्न का प्रभाव मन पर पड़ता है, तो अन्न खाना उल्टा सीधा है तो मन कैसे शांत रहेगा, मन कैसे आनंद में रहेगा, मन कैसे सुख का अनुभव करेगा? कभी नहीं कर सकता। इसलिए जीवन में साथियों अन्नप्राशन संस्कार अपने बच्चों का कराना चाहिए। विद्यारंभ संस्कार,
विद्यारंभ संस्कार अवश्य कराइए। जिन बच्चों का पढ़ने में मन लगे, विद्या के प्रति झुकाव ना हो, इसमें बच्चों को अपने भारतीय संस्कृति के प्रति और अपने आर्ष ग्रंथों के प्रति प्रेरित किया जाता है, ताकि उनमें विद्या के प्रति झुकाव हो, और विद्या से ही जीवन का कल्याण होता है। जिनके जीवन में विद्या नहीं होती, उनका जीवन पशु के समान होता है। ये शाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। मनुष्य के रूप में मृग ही विचरण करते हैं जिनके जीवन में विद्या का अभाव होता है। इसलिए बच्चों का विद्यारंभ संस्कार आवश्यक है। उसके बाद बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार। जानवर को बांधने के लिए रस्सी की जरूरत पड़ती है ना, उसी प्रकार व्यक्ति जब युवा हो जाए तो उसको भी बांध के रखना पड़ता है, क्योंकि जवानी के जोश में वो बहुत अनर्गल कार्य कर जाता है, उच्छृंखल कार्य कर जाता है। इसलिए और माँ बाप के द्वारा फिर वो नियंत्रण में नहीं आता। बच्चा बड़ा हो जाए तो माँ बाप की बात नहीं सुनता, इसलिए माँ बाप उसको गुरु को सौंप देते हैं कि गुरुदेव आप ही संभालिए। और गुरु क्या करता है, जैसे पशु को सीकड़ से बांध दिया जाए, वैसे गुरु तुरंत धागा निकालता है, यज्ञोपवीत बनाता है और यज्ञोपवीत में उस बच्चे को बांध देता है। और अब तुम्हें ब्रह्मचर्य से रहना होगा, अब तुम्हें अनुशासन में रहना होगा। और कितनी सुंदर बात, कितना सुंदर संकेत। बच्चा गलत करे तो गुरु कान उमेटता है। इसीलिए जब भी हम अपने शरीर की ऊर्जा को नीचे की ओर ढकेलते हैं तो यज्ञोपवीत को कान पे चढ़ाने का विधान है, ताकि याद आ जाए कि गुरु कान उमेट रहे हैं, हमारे जीवनी शक्ति नीचे की ओर न जाकर के ऊर्ध्व रेता हो जाए। इसलिए गुरु यज्ञोपवीत पहना देता है और फिर दीक्षा दे करके गुरु इष्ट से जोड़ देता है। तत्पश्चात व्यक्ति दीक्षा लेकर के यज्ञोपवीत करा करके अपने जीवन में आगे बढ़े तो फिर उसको सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा सहयोग जो बहुत अंतरंग सहयोग होता है, और उस सहयोग के लिए उसे अपने से विपरीत लिंग की आवश्यकता पड़ती है। तब ऋषियों ने विवाह संस्कार की व्यवस्था बनाई कि जीवन के एक निश्चित समय पर व्यक्ति को, स्त्री हो तो उसे पुरुष की आवश्यकता पड़ेगी, पुरुष हो तो स्त्री की आवश्यकता पड़ेगी। अगर वो एक से बंधा नहीं तो फिर वो अनेकों स्त्रियों की ओर मुंह उठा करके देखेगा, फिर वो स्त्री अनेकों पुरुषों की ओर मुंह उठा करके देखेगी। कितना सुंदर क्रम बनाया ऋषियों ने। एक से बांध दो, एक के होकर के रह जाएं और उसी एक से अभ्यास करते करते फिर वो जीवन में आगे बढ़े। इतना सुंदर समागम है। और जब जीवन में पूर्णता आने लगे तो फिर जीवन के अनुभवों को बांटने के लिए वानप्रस्थ संस्कार, जो जीवन में सीखा है उसे जन जन तक सिखाइए। वानप्रस्थ जब परिपक्व हो जाए तब संन्यास कराया जाता है। और पूज्य गुरुदेव ने एक बड़ा सुंदर क्रम बताया इसमें, जन्मदिन और विवाह दिन का संस्कार। अब हम आपसे कह रहे थे ना अभी कि अनजाने में जो शिक्षा दी जाती है, हम लोग अपने बच्चों को अनजाने में शिक्षा देते हैं। जन्मदिन आया तो आसपास के लोगों को देख करके हमने भी केक मंगाया, केक पर बच्चे का नाम लिखाया, उस पर लगाकर मोमबत्ती जलाया, उसके हाथ में फिर चाकू पकड़ाया और उस चाकू से सब कुछ कटवाया और उसके बाद उसी को खिलाया। ये गलत मार्गदर्शन बच्चों का हो रहा है। 1 साल का बच्चा, आपने उसको चाकू पकड़ा दिया, आज नकली चाकू पकड़ाया है, कल वो असली पकड़ेगा ही पकड़ेगा। आज उससे अपना ही नाम कटवाया है, कल वो आपका भी नाम मटिया मेट करेगा। दीपक बुझ जाए तो अशुभ माना जाता है और जन्मदिन पर हम लोग फूंक फूंक करके बुझाते हैं, और बुझ जाए तो फिर रिश्तेदार तालियां बजाते हैं कि इसके जीवन में अंधेरा हो गया, अब तो इसका भी कल्याण हो जाएगा, हम तो फंसे ही थे, ये भी फंस जाएगा। तब गुरुजी ने कहा कि ना बच्चा, मोमबत्तियां बुझा करके नहीं, दीपक जला करके जन्मदिन मनाया जाएगा। इसको जन्मदिन संस्कार के रूप में बताया। ये प्रक्रिया अपनाई तो हम लोगों ने क्या कर दिया, हम लोगों ने गलत मार्गदर्शन किया। विवाह संस्कार हम लोग कैसे मनाते हैं? विवाह संस्कार हम लोग पिकनिक घूमने चले जाएंगे, होटल में चले जाएंगे, बाहर खाना खाने चले जाएंगे। पर गुरुदेव ने कहा विवाह संस्कार जिस दिन आवे उस दिन 7 फेरों के 7 वचन को पति और पत्नी ध्यान पूर्वक पढ़ें, सुने और अपना मूल्यांकन करें कि अपने दाम्पत्य जीवन का जो 1 वर्ष बीत गया उनमें हमने इन 7 वचनों का पालन ईमानदारी से निष्ठा पूर्वक किया कि नहीं किया।
अगर नहीं किया तो उन कमियों को छोड़ने का संकल्प लेना और फिर नए सिरे से अपने दाम्पत्य जीवन को आगे बढ़ाना। अगर इतना सुंदर क्रम जीवन में उतर जाए तो मैं सत्य कहता हूं, जीवन कभी भी पतन के रास्ते पर नहीं जाएगा। फिर जो जीवन का उद्देश्य है, जो परम लक्ष्य है, वो उद्देश्य, वो परम लक्ष्य साथियों, परमात्मा को प्राप्त करने का, वो अवश्य संभव हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए पिछले 2-4 दिनों में जो लोग संस्कार न करा पाए हों, जिनका जन्मदिन हो वो जन्मदिन संस्कार करावें, जिनका विवाह दिन हो वो विवाह दिवस संस्कार करावें, जिनका मुंडन न हुआ हो वो मुंडन संस्कार करावें, जिनका विद्यारंभ न हुआ हो, जिन बच्चों का पढ़ने लिखने में मन न लगे वो विद्यारंभ संस्कार करावें, जिन बच्चों का यज्ञोपवीत न हुआ हो वो जनेऊ संस्कार करावें, जो माताएं गर्भवती हों और चाहती हों कि अच्छी संतान हमारे जीवन में आवे वो पुंसवन संस्कार करावें। और आपको ऐसा करने के लिए 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है, पर देंगे तो हम मना भी नहीं करेंगे। हाँ भाई, आप सहयोग करेंगे तभी तो ऐसे कार्यक्रम हो पाते हैं। ये टेंट लगा, माइक लगा और सारी व्यवस्था बनी और बढ़िया भंडारा चल रहा है, तो आपकी श्रद्धा होगी, आप देंगे तो हम तुरंत गठिया लेंगे, लेकिन आप नहीं देंगे तो हम दबाव भी नहीं देंगे। ये हमारी अपनी मर्यादा है, पर आपकी भी मर्यादा तो कुछ होनी चाहिए ना। हाँ, तो इसलिए साथियों ये सहयोग करना भी एक प्रकार का संस्कार है। जिन बच्चों का आप संस्कार कराइए उनके ही हाथों कुछ न कुछ दान कराइए, ताकि उन बच्चों में देने का संस्कार जागृत हो, देने की प्रवृत्ति जागृत हो। संस्कारों की परंपरा से भारत देश महान है। बहुत सुंदर पंक्ति है साथियों, सब भावपूर्वक दोहराएंगे और गीत के भाव को सुनिए और समझिए कि वास्तव में जब तक हमारे देश में संस्कारों की परंपरा रही, जब तक हमारे देश में संस्कार अपने बच्चों के होते रहे, माँ बाप के द्वारा होते रहे, तब तक साथियों हमारा यह देश महान पुरुषों से भरा रहा, दिव्य आत्माओं से भरा रहा। और उन दिव्य आत्माओं के द्वारा जब तक यह देश भरा रहा तब तक यह देश भारत का जगत गुरु था। इसलिए आइए भावपूर्वक तालियां बजाते हुए हम सभी एक साथ एक स्वर में गुनगुनाते हैं और इस गीत के माध्यम से यह प्रेरणा प्राप्त करते हैं कि हमें भी अपने बच्चों का संस्कार कराना चाहिए। संस्कारों की परंपरा से भारत रहा महान, संस्कारों की गरिमा से भारत रत्नों की खान, भारत रत्नों की खान। संस्कारों की परंपरा से भारत रहा महान, संस्कारों की गरिमा से भारत रत्नों की खान, भारत रत्नों की खान। संस्कारों से सोना दमके बने कोयला हीरा, संस्कारों से सोना दमके बने कोयला हीरा, संस्कारों से माटी मूरत पीतल बने मंजीरा, संस्कारों से माटी मूरत पीतल बने मंजीरा, पीतल बने मंजीरा। संस्कार ही कर लेते हैं, संस्कार ही कर लेते हैं मन चाहा निर्माण। संस्कारों की गरिमा से भारत रत्नों की खान, भारत रत्नों की खान।
उठा करके एक साथ तालियां बजाइए। रत्नों की खान। लव कुश क्या थे संस्कार की थे जीवंत कहानी। लव कुश क्या थे संस्कार की थे जीवंत कहानी। और भरत के संस्कारों की भारतवर्ष निशानी। और भरत के संस्कारों की भारतवर्ष निशानी। भारतवर्ष निशानी। अभिमन्यु के संस्कार ही, अभिमन्यु के संस्कार ही कूद पड़े मैदान। संस्कारों की गरिमा से भारत रत्नों की खान। भारत रत्नों की खान। भारत रत्नों की खान। लेकिन संस्कारों को जब से देश गया है भूल। लेकिन संस्कारों को जब से देश गया है भूल। तब से घर के नंदन वन में नहीं महकते फूल। तब से घर के नंदन वन में नहीं महकते फूल। इधर जा रही है भारत की, इधर जा रही है भारत की वर्तमान संतान। संस्कारों की गरिमा से भारत रत्नों की खान। भारत रत्नों की खान। संस्कारों की गरिमा से भारत रत्नों की खान। भारत रत्नों की खान। जन्म दिवस को छोड़ बर्थडे मना रहा है देश। जन्म दिवस को छोड़ बर्थडे मना रहा है देश। जो देता है अंधकार फैलाने का संदेश। जो देता है अंधकार फैलाने का संदेश। तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय का भूल गए हैं गान। संसारों की गरिमा से भारत रत्नों की खान। भारत रत्नों की खान। संस्कारों की गरिमा से भारत रत्नों की खान। भारत रत्नों की खान।
संस्कार की परंपरा को चलो करें प्रारंभ। संस्कार की परंपरा को चलो करें प्रारंभ। भारत के उज्जवल भविष्य के खड़े करें स्तंभ। भारत के उज्जवल भविष्य के खड़े करें स्तंभ। खड़े करें स्तंभ। है संस्कार समारोह का इसीलिए अभियान। संस्कारों की गरिमा से भारत रत्नों की खान। भारत रत्नों की खान। संस्कारों की गरिमा से भारत रत्नों की खान। भारत रत्नों की खान। संस्कारों की परंपरा से भारत रहा महान। संस्कारों की गरिमा से भारत रत्नों की खान। भारत हाथ ऊपर उठा करके एक साथ तालियां बजाइए। भारत रत्नों की खान। भारत रत्नों की खान। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की। बोलिए गायत्री माता की। आज के आनंद की जय। तो साथियों, इस संदेश के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। अब आइए भावपूर्वक यज्ञ का क्रम